अगर मैं दोबारा 17 साल का हो पाता और जो भी चीज़ें मुझे आज पता हैं, वो पता होती, तब ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने डिफ़रेंटली किया होता अपनी लाइफ़ में। सबसे पहली चीज़ है, जो मैंने डिग्री किया, मतलब अगर मैं 17 साल का हूँ, तब बहुत जल्दी मेरा 12th खत्म होने वाला है एंड डिग्री स्टार्ट होने वाला है। तो उस डिग्री को मैंने रेगुलर मोड में नहीं किया होता, डिस्टेंस मोड में किया होता, क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला चीज़ कि मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट था नहीं, और डिग्री करके एक ही जगह है जहाँ तुम्हारा डिग्री देखा जाएगा, वो है जॉब के लिए, और वो भी प्राइवेट जॉब के लिए। सरकारी जॉब के लिए बस देखते हैं कि डिग्री किया कि नहीं। प्राइवेट जॉब में देखते हैं कि तुमने डिस्टेंस में किया कि रेगुलर में किया, कहाँ से किए, कौन से तुम्हें स्किल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट सरकारी नौकरी में वो सारी चीज़ें देखते भी नहीं है। तो या तो मैंने सरकारी नौकरी का तैयारी किया होता, या फिर मैंने बिज़नेस के बारे में सोचा होता, चाहे वो बिज़नेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो डिग्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं कॉलेज जाकर ही करूँ। और एक और रीज़न है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा मैं अच्छे कॉलेजेस अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाता, घर का स्थिति अच्छा नहीं था उस टाइम पे। तो इसीलिए मुझे जो भी ऑप्शंस दिख रहे थे उस वक़्त, वो सारे खराब कॉलेजेस ही थे, और खराब कॉलेज में जाकर सिर्फ़ टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। उस डिग्री से यही होगा कि तुम्हें एकदम छोटे लेवल का एक जॉब मिल जाएगा। मैक्सिमम सैलरी अगर कुछ हुआ, मैक्सिमम तो वो 20,000 होगा। मेरे कॉलेज की हिस्ट्री में किसी ने कोई बड़ा एमएनसी में जॉब क्रैक नहीं किया है, और किया होगा तो रीज़न ये होगा कि उसने साइड बाय साइड बहुत कुछ किया होगा, अपने स्किल्स बिल्ड किए होंगे, और उसके बाद भी उसने बहुत सारे कोर्सेज़ करे होंगे। तो मुझे रियलिटी पता चल चुका होता कि हाँ, अगर तुम एक गरीब इंसान हो, तब तुम अच्छे कॉलेजेस अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे, और जो चीज़ तुम अफ़ोर्ड कर पाओगे वो बिल्कुल घटिया लेवल के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि तुम उस टाइम को कुछ और करने में स्पेंड करो, कुछ और सीखो उस टाइम पे, कहीं जॉब का एक्सपीरियंस ही ले लो, वो भी बेटर होगा। बट डिग्री जब करना ही है और कोई पूछेगा नहीं उस डिग्री को, तो उस डिग्री को तुम डिस्टेंस मोड में ही करो, किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में जैसे इग्नू होता है। वहाँ बस तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम पर जाना है, एग्ज़ाम देना है। हाँ, वो मुश्किल होगा, घर पे पढ़ना पड़ेगा, बट स्टिल वो जो कॉलेज के घंटे वेस्ट होता है ना, कि एक क्लास है 9:15 से 10 बजे तक, दूसरा क्लास है 10:15 से 11 बजे तक, उसके बाद जैसे गैप रहता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तुम्हारे साथ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, 1-1 घंटे का ब्रेक नहीं मिलेगा तुम्हें, और घर पे रहोगे, घर पे रहकर तुम कोई प्रोडक्टिव काम करोगे। हाँ, अगर प्रोडक्टिव काम कुछ करना ही नहीं है, पता ही नहीं लाइफ़ में क्या करना है, और ना पता करना है, तब वही करना जो सब लोग चूज़ करें, तब वही कॉलेज जाना और घिसना अपने आप को कॉलेज में। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो मैंने किया होता 17 की एज में, वो है एक ब्लड टेस्ट मैंने ज़रूर करवाया होता, क्योंकि उस एज में मेरा मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब था, सिर्फ़ वो मुझे ही पता है। 17 नहीं, 16 की एज से ही मेरा मेंटल हेल्थ बिगड़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, और अगर मैंने उस वक़्त एक ब्लड टेस्ट करवाया होता, तो बहुत सारी डेफ़िशिएंसीज़ निकली होती, और मेंटल हेल्थ शायद 100% फिक्स अगर ना भी हुआ होता, बट विटामिन डी जैसे बड़ी-बड़ी डेफ़िशिएंसीज़ मुझे पता लग जाती, और मैंने दवाई लेकर उसको फिक्स किया होता, और मैं थोड़ा बेटर फ़ील करता, जो मैंने नहीं किया। मैंने 2026 के स्टार्टिंग में विटामिन डी का टेस्ट करवाया और फिक्स किया उस चीज़ को। अभी मेरा विटामिन डी लेवल्स एकदम ऑप्टिमम लेवल पे है, बट वही चीज़ मुझे 17 साल के एज में ही कर लेना चाहिए था, तो मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता। तो हाँ, ब्लड टेस्ट मैं करवाता, उसके बाद जो भी डेफ़िशिएंसीज़ आती मैंने उसके लिए दवाई लिया होता, या फिर जो भी राइट प्रोटोकॉल होता है मैंने वो फ़ॉलो किया होता। अगर लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, मैंने वो किया होता। बट ब्लड टेस्ट मैं ज़रूर करवाता। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो चाहे किसी भी एज में हो, तुम अभी 15 साल के हो या 20 साल के हो, किसी भी एज में हो, ब्लड टेस्ट एक बार ज़रूर करवाना। तुम सोचो कि तुम एक गाड़ी हो जिसके अंदर कुछ एक ऐसा डैमेज हो गया है कि वो गाड़ी स्लो चल रहा है, और उस डैमेज को ही तुम्हें ढूँढ के निकालना है, उसको फिक्स करते ही गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा ट्रैवल करने में। वही चीज़ हमारे साथ भी होता है, हम भी एक गाड़ी की तरह ही हैं, और ये जो छोटे-छोटे डेफ़िशिएंसीज़ हैं, ये हमें वीक बनाती हैं, स्लो बनाती हैं और डिप्रेस्ड बनाती हैं, और इनको अगर फ़िक्स कर दो, तो तुम एक सुपर ह्यूमन जैसा फ़ील करोगे। मैं अभी भी बहुत अच्छा फ़ील तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैं 6 महीने पहले फ़ील कर रहा था, उतना घटिया भी मैं फ़ील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी विटामिन्स हैं, उन सबका लेवल एकदम सही है। तुम चेहरा देखकर बता सकते हो, तुम मेरे पहले के वीडियोज़ देखो, अभी देखो, मेरा बातचीत नोटिस करो, मेरा चेहरा क्या है, उतना सैड रह रहा है पहले की तरह, या थोड़ा बहुत मैं स्माइल भी कर देता हूँ, खुद नोटिस कर लेना। और मैंने ब्लड टेस्ट पर 2-2 वीडियोज़ बना रखा है, कौन-सा टेस्ट करवाया, हर एक चीज़ मैंने शेयर किया है उन वीडियोज़ में। तो मेरा नाम लिखकर, मतलब चैनल का नाम लिखकर ब्लड टेस्ट लिख के सर्च करना, दोनों वीडियोज़ आ जाएँगी, देख लेना। ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा तुम्हारे लिए। थोड़े पैसे लगेंगे, बट ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में से एक होने वाला है। तीसरी चीज़ जो मैं करता, वो है मैं अपना पैशन फाइंड आउट करता, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे बाकी लोग करते हैं, जो बैठे रहते हैं और सोचते हैं मेरा पैशन क्या हो सकता है, मैं ऐसे नहीं करता। मैंने चीज़ों को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था, ये सोचे बिना कि ये मेरा पैशन होगा या नहीं होगा। मैंने हर चीज़ में ना 100% एफर्ट देना स्टार्ट किया होता, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर एक हॉबी को पकड़ता और अच्छे से करता, उसके बारे में नॉलेज देता, और उसको मतलब
ईमानदारी से करता, ये नहीं कि काम चोरी कर रहा हूँ। चाहे वो हॉबी कैसा भी हो, मैं अच्छे से करता। चाहे वो अगर बैडमिंटन खेलना ही हो, मैं अपने आप से कहता कि एक बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर कैसे बैडमिंटन खेलेगा, वैसे खेल कर दिखाओ, ट्राई करो, अपना एफर्ट डालो, एक एथलीट हो तुम, वैसा सोचो। चाहे मैं कोई भी काम करता, अगर पेंटिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं वैसा सोच के करता कि हाँ, मैं लियोनार्डो दा विंची हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो फ्यूचर में बहुत फेमस होने वाला है। मैं शिद्दत से करता हर एक काम को, और ज़्यादा नहीं, अगर मैंने 10 काम को 3-3 महीने के लिए अच्छे से किया होता ना, चाहे कोई भी हॉबी हो, मैंने ये समझ लिया होता कि मैं किस तरह के काम को एन्जॉय करता हूँ और लंबे टाइम तक कर सकता हूँ बिना थके, बिना डीमोटिवेट हुए, और वही टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं मेरे पैशन्स या मेरे इंटरेस्ट। और वो जिस तरह के काम होते हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता और कुछ में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता। बट ऐसे ही करते-करते मैंने फाइंड आउट कर लिया होता, और अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया कि कौन-सा वो काम है जो मेरा पैशन है, तब मेरा स्पीड ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं उस चीज़ को और बेटर तरीके से करूँगा और करता ही रहूँगा, रुकूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे रिज़ल्ट दिखे या ना दिखे। जैसे अभी मुझे पता चला बहुत लेट से 2025 आने के बाद कि यूट्यूब या फिर कंटेंट क्रिएशन ही मेरा पैशन है, तभी मैं लगा हुआ हूँ 2 साल से। बस 8000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच पाया, लेकिन मैं रुकूँगा ही नहीं, मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। सोचो मैंने 10 साल अगर इस काम को दे दिया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँगा। अभी इतना बड़ा ब्रांड मेरे साथ काम कर रहा है, ओसवाल बुक्स, सोच रहे हो? तो ये कैसे हुआ? ये पैशन की वजह से ही हुआ है। अब ओसवाल बुक्स की बात अगर कर रहा हूँ, तो शॉर्ट में तुम्हें बता दूँ मैं, अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, चाहे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर इवन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से हो, ओसवाल बुक्स में तुम्हें बेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल्स मिल जाएँगे। जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम है, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पर जाकर एग्ज़ाम का नाम सर्च करना, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएँगे। उनका रिव्यू यूट्यूब पर देख लेना, अगर तुम्हें रिव्यू अच्छा लगे, जो कि अनबायस्ड, अनपेड रिव्यू है, अगर अच्छा लगे, तब तुम उन बुक्स को ट्राई कर सकते हो। और अगर डिस्काउंट चाहिए, मेरा कोड हट के यूज़ कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा एडिशनल डिस्काउंट। यहीं तक था इंटीग्रेशन, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अभी तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत इमैच्योर बात कर रहा हूँ पैशन फाइंड आउट करने के बारे में, लेकिन अगर तुम अपने पैशन को फाइंड आउट कर लेते हो, तो एडवांटेज ये होता है कि लोग, तुम्हारे उम्र के जो लोग हैं, वो एक टाइम पर जाके ऐसे जॉब्स कर रहे होंगे जो उन्हें पसंद नहीं होगा, हेट कर रहे होंगे, और वैसे काम में वो बहुत सक्सीड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका खुद का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका खुद का पर्पस फुलफिल वहाँ हो ही नहीं रहा है। बट तुम्हें कोई अगर ऐसा काम मिल गया है जहाँ तुम्हारा पैशन है, जो करने में तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, तब तुम रिज़ल्ट भूल कर बहुत टाइम तक मेहनत करोगे। और आज के टाइम पर तुम किसी भी काम में अगर लंबे टाइम तक मेहनत करो, सोशल मीडिया के टाइम पर, तो उसका डिमांड है, मार्केट कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करता है। तुम्हें समझना है कि डिजिटल एरा में तुम कैसे उस काम को करके पैसे कमा सकते हो। इवन अगर मूर्ति बनाने का भी तुम्हारा शौक है, तुम्हें बहुत पसंद है, तुम मूर्तियों को बेचकर पैसे कमा सकते हो सोशल मीडिया पर। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनको एक पीस ऑफ आर्ट के प्रति रिस्पेक्ट है, वो खरीदना चाहेंगे ऐसी चीज़ें। तो कोई भी काम हो, वो बिक सकता है अगर तुम्हारा काम अच्छा है। और अच्छा कब होगा? जब तुम टाइम दोगे उस काम को प्रैक्टिस करने में। और टाइम कब दोगे? जब तुम्हारा उस काम में नेचुरली इंटरेस्ट होगा, तुम अपने को फ़ोर्स नहीं कर रहे होगे। चौथी चीज़ जो 17 साल का दोबारा होने के बाद मैंने किया होता, वो है मैंने अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से फ़िक्स किया होता, या फिर फ़िक्स करने का गोल सेट किया होता। मैं जिस मोहल्ले में अभी रहता हूँ, यहाँ मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं किसी और जगह पैदा हुआ था, और वो एनवायरनमेंट अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था। वहाँ लोग शराबी ही बन जाते हैं और सारे लोग लूज़र्स ही रहते हैं। सक्सेसफुल लोग तुम्हें ढूँढ के नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो वहाँ के हैं नहीं, वो कहीं और के वहाँ आके रह रहे हैं। तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया, बहुत कम उम्र में, 20 साल की उम्र में मेरी आँखें खुल गईं, और मैंने वो जगह बस बदल दिया। जगह बदलते ही मेरा इनकम ऐसे बढ़ते गया, और पीस ऑफ माइंड भी आ गया लाइफ़ में। लोग अभी भी जज करते हैं बहुत बुरी तरह कि तुम अपना घर छोड़ के कहाँ रहते हो, बट मैंने देखा है कितने फ़ायदे हैं अपना घर छोड़ के एक ऐसी जगह रहने के, जहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सभ्य लोग रह रहे हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, छोटे-मोटे स्लम टाइप एरिया में नहीं रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट करता है, और ये तो एक तरह का एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि जो भी चीज़ें तुम्हारे आस-पास हैं, वही एनवायरनमेंट है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो मोहल्ला हो, कुछ भी हो। लेकिन जो भी चीज़ें तुम्हारे आस-पास है ना, उनका असर तुम्हारे ऊपर कैसे न कैसे पड़ेगा। चाहे मैं खुद चाहूँ या ना चाहूँ, एनवायरनमेंट का असर मेरे ऊपर पड़ेगा, और मेरा असर मेरे एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में बस लूज़र एनर्जी ही फैला हुआ है ना, तो तुम कुछ भी कर लो, एक लूज़र ही रहोगे। इसीलिए एक गोल बनाना चाहिए कि मैं छोटा-मोटा कुछ भी ट्राई करके, कुछ भी करके इस जगह से निकल जाऊँ बस। जैसे तुम उस जगह से निकलोगे ना, तुम्हें खुद दिखेगा तुम्हारा लाइफ़ चेंज होते हुए। मैंने खुद देखा है बचपन से ही कि जो भी दीदी भैया होते हैं, जो बाहर जाके पढ़ते हैं या कहीं चले जाते हैं बाहर ना, आने के बाद जब वो दोबारा आते हैं, वो इधर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। इधर के जो भी थॉट प्रोसेस है यहाँ के लोगों का, उसी को पसंद नहीं करते हैं। और मुझे बचपन से लगता था कि वो लोग गलत होते हैं, जो यहाँ के लोग हैं वही सही है। बट मैंने समझा कि नहीं,
वो लोग जब बाहर गए तो उन्हें पता चला कि सही-गलत क्या होता है, किस तरह लाइफ़ को जीना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ क्या होता है, वो सब वो समझ लेते हैं बाहर जाकर, जब वो नए-नए लोगों से मिलते हैं। इसीलिए उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो जाते हैं और दोबारा वो आकर इस छोटी-सी जगह पे फिट नहीं हो पाते हैं। इसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा, जब तुम बाहर जाओगे, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ही बदल जाएगा, थोड़ा-सा भी अगर तुमने एनवायरनमेंट को चेंज किया। आज अगर मुझे यहाँ से निकाल कर जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, उनके साथ रख दिया जाए ना, तो मेरे शौक भी उनकी तरह ही बन जाएँगे, मेरे हैबिट्स भी उनकी तरह ही बन जाएँगे। मैं सुबह उठ के वर्कआउट करना या दौड़ना स्टार्ट कर दूँगा। मेरा लुक्स भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा मेरा, उनके साथ रहने की वजह से सिर्फ़। इतना तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है। इसीलिए अभी अगर तुम अभी के अभी चेंज ना कर पाओ अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट को, तो कभी ना कभी गोल रखना, चाहे कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, छोड़-छाड़ के भागना, ताकि तुम अपने आप को डेवलप कर पाओ एज़ अ ह्यूमन और तुम वहीं रह के सड़ो ना एक कुआँ का मेंढक बन के। 5वीं चीज़ जो मैं करता अगर मैं दोबारा 17 साल का हो जाता, वो है कंटेंट क्रिएशन। अब सुन के डर मत जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको यूट्यूबर बनना चाहिए मेरी तरह। मैं शायद कहूँ ये चीज़ जब मैं खुद लाखों कमा रहा हूँ इस फ़ील्ड से, अभी मैं नहीं कमा रहा हूँ उतना। बट मेरे कहने का ये मतलब है कि आगे जो टाइम आने वाला है ना, हर चीज़ डिजिटल होने वाला है और हर एक इंसान का प्रेज़ेंस डिजिटल वर्ल्ड में रहेगा। हर कोई कंटेंट ही बना रहा होगा। ये चीज़ बहुत जल्दी ना मैंडेटरी बनने वाला है। जैसे पहली बार जब फ़ोन आया था, तो वो मैंडेटरी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे अब बताओ, ये फ़ोन मैंडेटरी है या नहीं? हर किसी के पास फ़ोन है। इसी तरह हर किसी के पास अपना हर एक सोशल मीडिया पर प्रोफ़ाइल होगा और हर कोई मजबूर होगा एक टाइम पर कि उन्हें कंटेंट बनाना पड़े। क्योंकि लोग भी उन लोगों को ही प्रेफ़र करेंगे आगे जाकर जो कंटेंट बनाते हैं। जैसे अगर तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारे घर का इंटीरियर जो है इसको रिनोवेट कर दे, तब तुम उसको ढूँढोगे जिसका इंस्टाग्राम पेज एग्ज़िस्ट करता है, जिसने ऑलरेडी बहुत लोगों का चेंज कर रखा है इंटीरियर, तो तुम्हें उसको ट्रस्ट करोगे। अगर तुम्हें लोगों से, अपने कस्टमर्स से ट्रस्ट पाना है, तब तुम्हें कंटेंट बनाना ही पड़ेगा, सबूत को ऑनलाइन डालना ही पड़ेगा। चाहे तुम एक गार्डनर हो, चाहे तुम एक प्लम्बर हो, हर कोई एक टाइम पर ऑनलाइन ही आने वाला है। तो तुम जितना जल्दी वो चीज़ स्टार्ट करो, उतना बेटर है, तुम बोलना सीख जाओगे, तुम उस काम में आगे बढ़ चुके हो। ये एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए और मैंने भी वही किया होता है एग्ज़ैक्टली, मैंने स्टार्ट कर दिया होता। भले ही मुझे यूट्यूबर अगर नहीं भी बनना होता, तो जो भी मुझे बनना होता, मैंने सोचा है कुछ बनने का, उस फ़ील्ड से रिलेटेड मैं कंटेंट डाल रहा होता या फिर अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा होता। जैसे मुझे अगर मॉडल ही बनना है, बहुत बड़ा ड्रीम है मुझे मॉडल बनना है, तो मैं मॉडलिंग के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ, वो सब मैं शेयर करता, एक कम्युनिटी बिल्ड करता एंड जो भी मेरा जर्नी है मॉडल बनने का, मैंने जो ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैंने हर एक चीज़ को ना डॉक्यूमेंट किया होता कि देखो मैं एक टाइम पे वहाँ था, आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। चाहे मैं जिम ही जा रहा हूँ, उस चीज़ को मैंने डॉक्यूमेंट किया होता सोशल मीडिया पर। एक फ़ायदा तो ये होता है कि तुम्हारे पास एक मेमोरी रह जाएगी, तुम खुद अपना जर्नी ज़ीरो से हर बार जाके देख पाओगे अपने सोशल मीडिया के थ्रू। और दूसरा चीज़ ये है कि लोग जो तुम्हें देख रहे हैं तुम्हारी जर्नी की शुरुआत से, और जब उन्होंने देखा कि तुम यहाँ से यहाँ आ गए हो, तो वो भी जानना चाहेंगे कि तुमने कैसे किया एग्ज़ैक्टली, क्या है वो तुम्हारा सीक्रेट रेसिपी। और यही करके बहुत सारे लोग ना कंसल्टेशन से ही बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। मिस्टर बीस्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो आज बहुत बड़ा यूट्यूबर है। वो अगर यूट्यूब करना ही छोड़ दे, अपना चैनल डिलीट कर देना, तब भी वो जितना कमा रहा है उतना ही कमाएगा, सिर्फ़ कंसल्टेशन से। उसको लोग 10 लाख आधे घंटे के लिए पे करने को रेडी हैं। सिर्फ़ आधे घंटे उससे बात करना है या मे बी 15 मिनट उससे बात करेंगे, बस अपना चैनल रिव्यू करवा देंगे और 10 लाख भी मैं कम बोल रहा हूँ, 50 लाख भी दे सकते हैं उसको, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसका सालों का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और उसके रियल लाइफ़ में दिखा है कि उसने खुद वो सारी चीज़ें करके सक्सेस पाया है। तो तुम चाहे कुछ भी बनना चाहते हो ना, तुम अगर उस जर्नी को डॉक्यूमेंट करना बस स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना, तो सोचो कि तुम अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करना अगर स्टार्ट कर दो, तो आगे जाके तुम्हें ये चीज़ बहुत फ़ायदा देने वाला है। एक टाइम आएगा जब तुम बोलोगे हाँ, मैंने बहुत सही किया था कि आज से 5 साल पहले मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया था। तब शायद तुम याद करो या भूल जाओ। अगर याद होगा तो मुझे ज़रूर तुम थैंक्स बोलोगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो। एक और चीज़ फिर से रिमाइंड कराऊँगा कि अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, ओसवाल बुक्स ज़रूर एक बार के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर चेकआउट करना। अगर तुम्हें अच्छा लगे तब तुम परचेज़ कर सकते हो एंड मेरा कोड हटके यूज़ कर लेना एंड मेरा कोड अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने कोचिंग-वोचिंग में हर जगह शेयर कर देना ताकि उनको भी डिस्काउंट मिले। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।